लेक्चर 8 में हमने देखा था मार्क्यू टैग। तो मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देती हूँ मार्क्यू टैग का। तो मार्क्यू टैग जो है वो हमारा यूज कहाँ होता है, ऐसी वेबसाइट में यूज होता है जो वेबसाइट जो न्यूज की होती है, आपने देखा होगा जो कोई कॉलेज वाली वेबसाइट होती है, तो जो आपको कंटिन्यूअस स्क्रॉल कराना होता है तब मार्क्यू टैग का यूज किया जाता है। और उसको अच्छा बनाना होता है तब ये सारे एट्रीब्यूट्स में से जो भी एट्रीब्यूट आपको अच्छा लगे तो वो आप दे सकते हो। और आप चाहते हो कि उसके साथ इमेज भी स्क्रॉल हो तो आप इमेज का भी यूज कर सकते हो। बट हमने अभी इमेज टैग सीखे नहीं है तो इसीलिए मैंने आपको टेक्स्ट बताया था। बट फर्स्टली हम इमेज टैग सीखने वाले हैं, उसके एट्रीब्यूट सीखने वाले हैं, और फिर हम नेक्स्ट इस टॉपिक पे वापस आएंगे और फिर मार्क्यू टैग के हेल्प से मैं आपको इमेज को स्क्रॉल करा के दिखाऊंगी। ओके, तो लेक्चर हमारा कितना था, ये 8 था। तो 8 लेक्चर हमारा है ये। अब 9 लेक्चर हम कंप्लीट करने वाले हैं जो हमारा रहने वाला है इमेज टैग। तो पहले इमेज टैग क्या होता है ये जान लीजिएगा। इमेज टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट द इमेज ऑन द वेब पेज। इमेज टैग का यूज हम इमेज को इंसर्ट करने के लिए करते हैं वेब पेज पे। तो मैंने आपको बताया था वेब पेज क्या होता है। आपकी जो वेबसाइट का पेज होता है उसी को वेब पेज बोलते हैं। और जो सब बहुत सारे पेज होते हैं वो आपकी वेबसाइट होती है, और एक पेज जो होता है उसको वेब पेज बोलते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट। देखो, इमेज टैग इज एन ओपन टैग। इमेज टैग को हम ओपन टैग बोलते हैं, और ओपन टैग यानी कि इस तरह से इसका सिंटैक्स है। तो अब ये इनकम्प्लीट है, हमें जो फिक्स जो है इसका रहता है, तो इसमें आपको SRC इक्वल्स टू यहाँ पे इमेज का पाथ लगाना पड़ता है, यानी कि SRC एट्रीब्यूट की वैल्यू यहाँ पे देनी पड़ती है। यानी कि आप जो भी आपकी इमेज है उसका आपका लोकेशन पाथ आपको देना पड़ता है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके देखेंगे, वो वहां पे आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले आपको थ्योरी इसीलिए पढ़ाई जाती है कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए, और जो नहीं समझ में आता है वो प्रैक्टिकल में आपको समझ में आए। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर आपको अच्छे से आपका प्रैक्टिस हो जाए। इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप करना होता है। तो देखो, अब आपको याद क्या करना है, इमेज SRC URL इक्वल्स टू डबल कोटेशन में URL, और ये हमेशा इसको क्लोज रखना पड़ता है, स्लैश को, जो स्लैश है क्लोज। तो इस तरह से आपको देना पड़ता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो टोटल, यहाँ पे क्यों लिखा है मैंने, टोटल 10 होते हैं ये। तो आप क्या करते हो, सीख तो लेते हो बट जो कोई कोई जो टैग्स एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भूल जाते हो आप। तो इसीलिए अगर आपको टोटल पता रहे तो आप फिर आपके दिमाग में ये क्या होता है, ब्रेन में आपको समझ में जल्दी से आ जाता है कि हाँ इसकी 10 एट्रीब्यूट है, तो फिर आप इसमें से फिर से इसको याद करने में आपको डिफिकल्टी नहीं जाएंगी। तो आप ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, हम डायरेक्टली इसकी प्रैक्टिकल देखेंगे। फर्स्ट आपको सबलाइम टेक्स्ट VS कोड में, सबलाइम टेक्स्ट मेरे इसमें है इसीलिए मैं सबलाइम टेक्स्ट में कर रही हूँ। तो आपके इसमें जो आप यूज करते हो ओपन कर लीजिएगा, मैटर नहीं करता कि कौन सा आप यूज कर रहे हो, बस हमें सेम प्रोग्राम इसमें भी करनी पड़ती है। अब क्या करेंगे हम, फर्स्टली मैं यहाँ पे नेम दे रही हूँ इमेज के लिए emg1.html। फाइल जिस लोकेशन पे आपको सेव करना है उस लोकेशन पे सेव करना कर सकते हो। आपको ये जो सबलाइम टेक्स्ट का खासियत क्या है, हमें यहाँ पे शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं। तो हमें फिर से जीरो से कोडिंग नहीं करनी पड़ती, हम डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका बना बनाया मिल जाता है। इसको बॉयलर प्लेट बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं, या आप डॉक्यूमेंटेशन भी से बोल सकते हो। तो देखो, यहाँ पे आपको मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में बॉडी के अंदर हमें कंटेंट लिखना होता है, तो इसीलिए हम अब यहाँ पे इमेज टैग लिखेंगे, इमेज, और इमेज टैग की एट्रीब्यूट लिखेंगे, और एट्रीब्यूट को हम वैल्यू देंगे। वैल्यू में हमारी इमेज टैग, इमेज जो रहेंगी उसका पाथ रहेगा, उसके बाद इसको क्लोज करना पड़ता है। ये आपको अच्छे से रट लेना है, अगर ये अच्छे से याद हो जाता है तो आपका आधा काम यहाँ से ही बन जाएगा। Ctrl+S सेव करेंगे। पहले मैं आपको दो तरीके से इसके हम इमेज टैग को यहाँ पे वेब पेज पे आपके डिफाइन कर सकते हो। वो कैसे, पहले मैं फर्स्ट में बताती हूँ और फिर हम उसके एट्रीब्यूट सीखेंगे, और फिर मैं आपको थोड़ी देर में उसके बाद सेकेंड में बताऊंगी। ओके, तो देखो पिक्चर्स में मैं जा रही हूँ और मैंने यहाँ पे एक इमेज रखी है परी वाली, इसको ओपन कर लेते हैं हम। प्रॉपर्टीज में जाके इसको प्रॉपर्टीज ओपन कर लेंगे। देखो लोकेशन जो है इसका, लोकेशन में कॉपी कर रही हूँ Ctrl+C करके। और ये जो वे है ज्यादा यूज नहीं होता है, बट सेकेंड वाला जो वे मैं आपको बताऊंगी वो बहुत यूज होता है। बट आपको दोनों वेज पता होना चाहिए, क्योंकि कब ChatGPT हमें कौन सा तरीका बता दे फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक स्लैश लगाना है अपनी ओर से, और फिर स्लैश लगाने के बाद
ये पहले से ओल्ड है, ये ब्राउजर में करके दिखा था मैंने। तो यहाँ पे देखो हमें फिर से कहाँ जाना है, वही में इमेज में प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज के बाद इमेज का पाथ हमने कर लिया कॉपी। जो भी आपका नेम होगा यहाँ पे, मैटर नहीं करता कि नाम बड़ा है छोटा है, क्या आपने यूज किया है, जैसे दिख रहा है पूरा वैसे कॉपी कर लीजिएगा। परिणाम का ये मेरा नेम है और डॉट पीएनजी इसका एक्सटेंशन है, आपका हो सकता है डॉट जेपीजी हो, जो भी हो आप वो ही देना है आपको। तो देख लेना है, जो नेम है वो देना है। मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ, डॉट लगाना है, पीएनजी है। देख लेते हैं एक बार, अगर रॉन्ग हो जाएगा तो ये रन नहीं करेगा। डॉट पीएनजी मतलब कि पीएनजी की फाइल है हमारी ये। अब बताती हूँ मैं आपको कैसे इसको रन करना है। देखो इस तरह से ये पूरा बन गया है। इस पे राइट क्लिक करेंगे, पहले कंट्रोल एस सेव करना जरूरी है। आप करेक्ट भी लिखते हो और सेव नहीं करते हो तो फिर ये आपका रन नहीं होगा। ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो देखो अब ये रन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ये रन? ये इसमें हमने कुछ मिस्टेक की है। देखो एरर आना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि यहाँ पे आपको समझ में आता है कि किस वजह से मेरे पेज में प्रॉब्लम आ रही है। तो एक बार अब देख लेते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है। कंट्रोल एस करके फिर से सेव करके देखेंगे। मैं पहले चेक कर लेती हूँ, इसमें हमने कुछ मिस्टेक इसमें की होंगी इसीलिए एरर आ रहा है। तो पहले करना क्या है, फाइल एक्सप्लोर में जाएंगे और जो फोल्डर है ओपन करेंगे प्रॉपर्टीज में, और इसका जो नेम है एक्सटेंशन इसको चेक करेंगे। तो एक्सटेंशन हमारा करेक्ट है कि नहीं वो चेक करना है। ये हमारा इसी यूजर पिक्चर्स पे हमने एक स्लैश लगा के यहाँ पे दिया था और इस तरह से इसको कर लिया था। अब इमेज को यहाँ पे रेड आ रहा है, कुछ तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इमेज तो देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है। IMGSRC इक्वल्स टू डबल कोटेशन लिखते हैं, फिर से मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे इमेज SRC इक्वल्स टू डबल कोटेशन एंड इसको क्लोज, यानी कि ये सेव हो गया। अब इसमें हमें इमेज लगानी होती है तो कैसे करेंगे हम, फोल्डर पे इसमें जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और जो लोकेशन है इसका लोकेशन कॉपी कर लेंगे और डॉट पीएनजी है इसका एक्सटेंशन। तो एक बार फिर से हम करके यहाँ पे मैं बताती हूँ। कंट्रोल वी, सेम इसी तरह से आ रहा है। एक स्लैश लगाएंगे और जो नेम है वो नेम दे देंगे और डॉट पीएनजी। तो करेक्ट हमने यहाँ पे दिया है। एक बार इसको रन करके देख लेती है, ओपन इन ब्राउजर। तो इमेज हमारे दोनों इमेज आ गए हैं। तो देखो ये बहुत अलग सा दिखाई दे रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, जो इमेज है वो बहुत बड़ी आ रही है हमारी। अब हमें क्या चाहिए, दोनों में से एक ही इमेज हम रखेंगे। तो एक इमेज रखने के दोनों इमेज भी आप कर सकते हो आप चाहो तो। देखो मैं आपको बता देती हूँ, एक इमेज दोनों इमेज रन देते हैं। फर्स्ट हमारा विड्थ है, डब्ल्यू विड्थ इक्वल टू डबल कोटेशन में विड्थ एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यूज हम कितना देंगे, 50% कर देते हैं इसके, क्योंकि बहुत बड़ा वो वेब पेज हमारा वेब पेज भी दिखाई दे रहा है। तो हुआ क्या था वहां पे, पहले कंट्रोल एस से सेव नहीं हुआ था, इसीलिए क्या हो रहा था, वो हमें एरर दे रहा था। देखो इस तरह से इमेज आ गई है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें भी हम इसके भी विड्थ हम कर लेते हैं, कितना करना है वो आप कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसको भी 50% कर रही हूँ। उसके बाद ये जो है, ये जो इमेज है वो इमेज भी आपकी सेम इस तरह से आ जाएंगे। तो देखो इस तरह से इमेज आ रही है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे। फर्स्ट एट्रीब्यूट हमने विड्थ देख लिया। विड्थ क्या करता है, हमारी जो स्क्रीन होती है वेब ब्राउजर की जो स्क्रीन है वो 100% रहती है। क्या रहती है, 100%। 100 में से इसने क्या किया, 50% हमने दिया तो 50% इसने कट कर लिया, 50% में इसको एडजस्ट कर लिया और 50% छोड़ दिया। तो उसी तरह से अब नेक्स्ट देखो हाइट। हाइट क्या करते हैं, इमेज की जो हाइट है वो कम एडजस्ट कराने के लिए आपको हाइट का आप यूज कर सकते हो। तो कोई एक इमेज में हम हाइट एडजस्ट करते हैं। तो लास्ट वाली जो इमेज है इसमें हमने क्या दिया, हाइट इक्वल्स टू 100%। 100% इतना नहीं चाहिए हमें, पर यहाँ पे इसको
तो आपको करना क्या है, विड्थ, हम इसकी जो विड्थ है इसकी विड्थ को कट कर लेते हैं और हाइट हम यहाँ पे रखेंगे इसकी, ओपन करेंगे। सेकेंड वाली इमेज में देखना आपको चेंजेस, तो देखो सेकेंड वाली इमेज की हाइट हमने फिर से बड़ी कर दी क्योंकि हमने ज्यादा ले ली हाइट। तो हाइट आप कम कर दीजिएगा, इतनी हाइट हमें नहीं चाहिए है इसकी, तो 30% कर देते हैं। पिक्सल भी कर सकते हो आप, पिक्सल में भी कर सकते हो। पिक्सल में देखो कैसे, मैं आपको पिक्सल में भी बताती हूँ। सेकेंड इमेज में चेंजेस हो रहा है यहाँ पे, तो पिक्सल में करना चाहते हो आप तो पिक्सल में भी करके देख सकते हो। तो परसेंटेज का ज्यादा यूज नहीं करना है हाइट में आपको, हाइट में आप पिक्सल का यूज कर सकते हो ज्यादा करके, ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर यहाँ पे लगा सकते हो पिक्सल 60 पिक्सल। पिक्सल में बहुत छोटा होता है ये, तो इसको रन करके देखेंगे तो देखो अब ये पिक्सल में आ रहा है और ये हमारी क्या हो रहा है, ये हमारा विड्थ में है, यहाँ विड्थ इसकी है, ये पिक्सल में है हाइट। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हम देखेंगे बॉर्डर प्रॉपर्टी। तो आप चाहते हो इमेज की, इमेज जो है इमेज को क्या आ जाए, बॉर्डर्स आ जाए। तो बॉर्डर्स लगाने के लिए आप क्या कीजिएगा, इमेज को बॉर्डर लगाने के लिए एंटर कर लेते हैं यहाँ पे, एंटर। और बॉर्डर के लिए बॉर्डर इक्वल्स टू पिक्सल, पिक्सल जितना बड़ा, जितना पिक्सल देंगे उतनी हमारी इमेज क्या होंगी, इमेज की जो बॉर्डर है उतनी बॉर्डर इसकी पिक्सल में बड़ी होंगी। आप सेकेंड इमेज को दिया है, सेकेंड इमेज में देखो चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे, इसको बॉर्डर्स आ गई है बट पिक्सल हमने क्या दिया, 2 दिया था। तो हम चाहे तो इसके पिक्सल्स बढ़ा सकते हैं, तो मैं यहाँ से इसकी कर देती हूँ 7 पिक्सल। एंड मैं चाहती हूँ कि जो फर्स्ट वाली इमेज है मेरी उसमें भी बॉर्डर आ जाए, थोड़ा सा अच्छा दिखाएगा ये। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा यहाँ से और Ctrl+V Ctrl+S। तो अब क्या होगा, ये जो बड़ी वाली इमेज है उसको भी पिक्सल में बॉर्डर आ जाएंगे। तो देखो इस तरह से बॉर्डर आ रही है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी, आप चाहते हो, आप ये वाला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो में बट लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि ये जब आपकी इमेज काम नहीं करती तब आपको इसका यूज करके रखना है इसका, तो बताऊंगी मैं आपको उसका यूज। बट यहाँ पे देखो वी स्पेस हम देखेंगे पहले, वी स्पेस फुल फॉर्म देखो पहले इसका, वी स्पेस वर्टिकल स्पेस, इसका फुल फॉर्म है वर्टिकली स्पेस। तो Ctrl+S से तो सेकेंड इमेज में हमने वी स्पेस यूज किया है, वर्टिकल स्पेस यूज किया है सेकेंड इमेज। तो ये रिफ्रेश करेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वी स्पेस है यहाँ से इमेज क्या हो गई हमारी ऊपर, यहाँ से जैसे कि इसका एक और ही होता है, वो होता है एच स्पेस, एच स्पेस और वी स्पेस में करके दिखाती हूँ आपको, दोनों दोनों में Ctrl+C, वी स्पेस, यहाँ हमें एच स्पेस लगाना है, एच स्पेस। सेकेंड इमेज में हमने लगाया था वी स्पेस और उसी के बाद हम लगाएंगे एच स्पेस। तो मैं आपको इसका डिफरेंट बता देती हूँ। Ctrl+V, ओके रॉन्ग हो गया ये, एच एस पी ए सी स्पेस इक्वल्स टू डबल कोटेशन, कितना चाहते हो आप, 300 पिक्सल, दोनों सेम चाहते हो तो पहले इसका रिजल्ट देख लो। वी स्पेस क्या होता है वो समझ लो पहले। एच स्पेस, अब देखो ऊपर से आपको स्पेस नीचे, ये जो इमेज है ऊपर से नीचे आएंगे और आपका ये जो है कि यहाँ पे आपका ये ऑलरेडी आ चुका है, तो ये क्या हो गया हमारा, ऊपर से इमेज क्या है नीचे आ गई है। कितना आई है ये, ऊपर से इमेज हमारी कितने नीचे आई है कि हमने 200 लिया था तो इसीलिए 200 आया है। ये होता है हमारा वी स्पेस, वर्टिकली स्पेस ऊपर से नीचे आता है। और एच स्पेस लगाएंगे तो यहाँ से मैं इसको कम कर देती हूँ थोड़ा सा पिक्सल। आप चेंजेस देखना, आप एच स्पेस किस तरह से दिखाई देता है। तो ओपन करेंगे, अब जो यहाँ से ये स्पेस देख रहे हो आप, ये वाला स्पेस,
ये इस तरह से विड्थ वाला, वो विड्थ स्पेस जैसे होता है ये। इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो थोड़ा सा इधर आ गया ये इमेज। तो अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको फिर से आपको यहाँ से सेकेंड वाली इमेज को हमारे उस पे अप्लाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। जो एच स्पेस है वो क्या करता है, देखो कंट्रोल सी कॉपी। एच स्पेस क्या करता है, हमारी जो इमेज है, जैसे हमारी विड्थ नहीं होती, विड्थ होती है वैसे ही काम करता है ये। देखो आपको क्या करके यहाँ पे दिखाती हूँ मैं। हमने यहाँ पे भी रिफ्रेश नहीं सेकेंड वाली इमेज को। अब जो ये इमेज है हमारी, और यहाँ से ये जो हमारी विड्थ है स्क्रीन की, वो हमें 200 लिया, 300 लिया है हमने, तो वो इधर से इधर जानी चाहिए। किधर, यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड में, देखो इस तरह से। तो ये क्या हमारा हुआ, एच स्पेस, एच स्पेस यहाँ पे कम लिया था हमने, शायद एक 0 बढ़ा देते हैं। तो अब आपको समझ में आएगा ये। आई थिंक आपको समझ में आ चुका है, बहुत इजी से है ये कॉन्सेप्ट। इस पे इसको यूज क्यों करेंगे हम, कोई आपको बॉक्स को क्या कराना है, मिडल में लाना है, तो आप ऊपर से नीचे से, ऊपर से इसकी सेंटर में इधर से, तो आप इसको बॉक्स को सेंटर में ला सकते हो, इसीलिए एच स्पेस वी स्पेस का ज्यादा यूज होता है। तो ये दोनों इमेज को देखो, हमने एक इमेज कहाँ थी, हमारी पहली इमेज दोनों साथ में थी, फिर किधर से किधर हमारी इमेज अलग अलग हो गई है। तो इसी कारण से ये हमने ये टैग यूज की, एट्रीब्यूट यूज की है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब मैं चाहती हूँ मेरी जो इमेज है वो मिडल में आ जाए। आप मिडल में चाहते हो इमेज को लाना, तो देखना कैसे ला सकते हो। फर्स्ट वाली जो इमेज है उसको मैं चाहती हूँ कि वो मिडल में आ जाए। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एस सेव। पहले हम देखते हैं वो इमेज कहाँ पे है। अगर वो मिडल में होंगी तो देखो, अब ये ब्राउजर के करेक्ट टू करेक्ट मिडल में आना चाहिए। फर्स्ट वाली इमेज है ये, रिफ्रेश करेंगे तो ये वर्क नहीं कर रही है। ओके, फर्स्ट इसमें लगाया था हमने, नहीं हो रहा है। इसके अलावा अलाइन हम इसकी क्या कर देते हैं, और भी इसके प्रॉपर एट्रीब्यूट्स है, जो कि है टॉप। टॉप राइट, राइट करके देखते हैं हम इसे एक बार। ये राइट में लगा के देखते हैं, RIGHT, कंट्रोल एस सेव। अलाइन इसकी क्या कर दी है, राइट में कर दी है। तो रिफ्रेश करेंगे तो देखो राइट में हो गया। अब आपको इसको लेफ्ट में भी कर सकते हो आप, और टॉप में भी कर सकते हो, LEFT, लेफ्ट। अब देखना आप ये इमेज क्या हो जाएंगे आपकी, लेफ्ट हो जाएंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट। देखो ये लेफ्ट हमारा है। अब राइट में करना चाहते हो तो राइट में भी आपकी हो जाएंगी। तो राइट करेंगे, RIGHT, राइट। तो ये जो इमेज है वो राइट में आ जाएंगे, देखो राइट में आ गई। इस तरह से आप क्या करा सकते हो, इमेज को अपने अकॉर्डिंग आप सेट करा सकते हो। आप मिडल लगाने, टॉप टॉप करना है तो टॉप कर दीजिएगा, तो आप यहाँ से इसको टॉप कर दीजिएगा, पहले लिखा दीजिए यहाँ पे। वैल्यूज बोलते हैं हम इसे, अलाइन क्या एट्रीब्यूट है और टॉप क्या है, इसकी वैल्यूज है। तो इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे तो कितने सारे आपको क्या मिलेंगे देखने को, यहाँ पे ऑलरेडी टॉप में है, आप क्या होगा देखते हैं। तो ये इसकी साइज बदल दी इसने और टॉप में कर दिया, टॉप में इसने ले लिया, पहले से ही था इसमें। अब देखो कुछ बच्चे कुचे जो है टाइटल लोगो, ये बता देती हूँ मैं आपको। तो टाइटल में मैं चाहती हूँ कि मेरी जो इमेज है उस पे जो इमेज है, जो मेरा नाम दिखाई दे। तो पहले मैं यहाँ से इस इमेज को, लोगो जो है, लोगो जो हमने SRC, कंट्रोल Z। आपको कुछ लगता है कि इसमें रॉन्ग हो गया है तो आप कंट्रोल Z कर दीजिएगा, ये अंडू हो जाएगा। कंट्रोल C कॉपी। टाइटल में मैं चाहती हूँ मेरा नाम दिखाई दे इमेज पे, तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ से मैं इस पे ले रही हूँ कंट्रोल V पेस्ट। तो लोगो आप निकाल, टाइटल लिखिएगा और जो भी इमेज का नाम देना है, सपोज गर्ल की इमेज है तो गर्ल देना है, किसी की इमेज है को उसका नाम देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हो। बस आपको लोगो लिखना है, इक्वल टू डबल कोटेशन लिखना है, तो वो आ जाता है। तो देखो ये दिखाई कब देगा, जैसे आप इस पे एरो ले जाएंगे तब दिखाई देगा। तो देखो ऐसे एरो तो यहाँ पे देखो परिणाम आ रहा है, आ रहा है। इमेज के ऊपर ले जाने के बाद
ये नाम हमें दिखाई देता है। तो ये क्या हो गया, इमेज के ऊपर हमने एरो ले जाने के बाद ये यूज हो रहा है। तो देखो कितना यूजफुल है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट जो है अलर्ट वाला जो बताने वाली थी मैं, अलर्ट इमेज। तो देखो मैं अलर्ट इमेज का भी बता देती हूँ, क्योंकि फिर मैं आपको नेक्स्ट तरीका बताने वाली हूँ, लास्ट वाला इसका। अलर्ट इमेज पे मैं चाहती हूँ यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँ। फर्स्ट इमेज पे ही कर रहे हैं हम, और मैं इमेज को नाम दे देती हूँ, दिस इमेज इज। अब मैं इसको क्या करती हूँ, सेव करती हूँ, और जो मेरा जो पाथ है, ये पाथ में मैं कुछ भी मिस्टेक कर देती हूँ। जैसे आपका क्या हो जाएगा, कोई आपका मतलब जब आप वेबसाइट लाइव कर देते हो और आपने ये करके अलर्ट करके रख दिया हो, और कुछ कारण से वेबसाइट सर्वर डाउन हो, कुछ कारण से आपके पेज लोड नहीं हो रहे हैं, तो वो आपको एरर बता देंगे। वहां पे आपको इमेज है क्या नहीं वो बता देगा। इसका इतना ही यूज है इसका। बट देखो मैं आपको बता देती हूँ, अब हमारा इमेज तो नहीं आएंगी बट नेम जरूर आएगा। देखो इस तरह से आपने देखा होगा कई वेबसाइट पे कि नेम दिखाई दे रहा है। सपोज डॉग की इमेज है और डॉग का नेम दिखाई दे रहा है डॉग, और अब फिर आप समझ सकते हो उसके अकॉर्डिंग कि हाँ यहाँ पे परी नाम की इमेज थी, हाँ यहाँ पे डॉग का इमेज था, तो नेम होगा तो दिखाई देता है। अब फिर से वो कभी कुछ प्रॉब्लम हुई होंगी और बाद में वो ठीक हो जाता है, तो आपको दिखाई दे देंगे जैसा था आपका वैसा। जिसे रिफ्रेश करेंगे, देखो इस तरह से। तो ये क्या था हमारा इमेज टैग, इमेज अल्ट टैग था, अल्ट ALT, अल्ट अल्ट बोलते हैं इसे। इस तरह से यूज कर सकते हो आप। नेक्स्ट अब मैंने आपको सभी एट्रीब्यूट इसके बता दिए, वैल्यूज भी बता दिया। अब मैं नेक्स्ट तरीका आपको बता रही हूँ। तो फर्स्ट लिखोगे आप इमेज SRC इक्वल्स टू डबल कोटेशन, इमेज का पाथ आपको एक अलग तरीके से देना है। यहाँ पहले आपने कैसे दिया था कि जहाँ पे आपकी इमेज है वहां पे जाओ, उस पे राइट क्लिक करो, नेम पे कॉपी करो, प्रॉपर्टीज उसकी सभी कॉपी करो, फिर वहां पे दो। इस तरह से था एक। अब नेक्स्ट तरीका मैं बता रही हूँ आपको। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करूँ। वेबसाइट में इसी तरीका, यही तरीका पॉपुलर होता है, इसलिए मैं ये तरीका आपको बता रही हूँ। मैं चाहती हूँ यहाँ पे वेबसाइट रही मेरी पोर्टफोलियो, ओके, PORO एंटर कर दिया मैंने। और इसके अंदर इमेज लगाना है मुझे। पहले तो मैं इसके अंदर एक इमेज रखना चाहती हूँ। इमेज का नाम जो ही इमेज पहले हमने लगाई थी वही इमेज हम लगाएंगे। कॉपी करेंगे और बैक ले लेंगे। फोल्डर के अंदर मैं इमेज रखती हूँ। ये इमेज हमने फोल्डर के अंदर रखा। कहाँ रखा? प्रो ओके। इमेज का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं, फोल्डर का नाम हमने दिया, और फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाया। क्या नाम का था? इमेजेस। इमेजेस नाम का फोल्डर बनाया। एंटर कर देते हैं इसे, और इस इमेजेस के अंदर हमने जो इमेज है हमारी वो ऐड कर दी। तो आप इस इमेज को कैसे एक्सेस कर सकते हो बताओ मुझे। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है दिखने में, बट इतना ही डिफिकल्ट है नहीं। तो करना क्या है आपको, अब यहाँ पे इमेज आपको लिखना है, इमेजेस फोल्डर है। क्या है आपका? एक फोल्डर है जो कि है इमेजेस नाम का। पहले स्पेलिंग विलिंग सब अच्छे से देख लीजिएगा। इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर परिणाम का फोल्डर है .png वाला। इस तरह से है। हमने देखा था कि कैसे आपको देख सकते थे आप। देखो इसको यही इसको कुछ करना नहीं है। मैं इसको ही राइट क्लिक करके Ctrl+S सेव करके देखेंगे रन होता है या नहीं। फिर मैं आपको, रन हो भी गया फिर भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखो यहाँ से इस तरह से इमेज आ गई है। इमेज इसको मिल गई है, बट इसके कुछ तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है, images1.html, image1.html वाला फोल्डर हमें खुल रहा है ये। तो ये जो हमने लिखा है, ये इमेजेस का ये फाइल का नेम है। Ctrl+S सेव। तो अभी ये ओपन नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है ये? तो देखो इसका एक कारण हो सकता है। ये जो फोल्डर है, फोल्डर के अंदर क्या है? IMAGES,
IMAGES, ये इसका नेम है अपना, और से एक स्लैश लगाना पड़ता है। इस पे एक राइट क्लिक करेंगे और इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, परी, और जो परी नाम है यहाँ पे हमने दे दिया, और उसके अंदर डॉट लगाया और PNG भी लगाया, यानी कि PNG करेक्ट किया हमने सब कुछ। बट हमने एक फोल्डर नहीं लगाया जो कि हमारा है ये वाला बड़ा वाला फोल्डर। इसको वो एक्सेस कहाँ से करेंगे? PRO, ये प्रो है, वो फोल्डर लगाइए पहले, प्रो, और स्लैश दे दीजिएगा। अब देखना, अब ये रन होगा। अब इसे इस फोल्डर के अंदर ये इमेज, उसके अंदर और एक फोल्डर है, उसके अंदर फिर ये फाइल मिलेंगी आपको। अगर आपने नेम रॉन्ग दिया होगा तो ये रन नहीं होगा। तो देखो अब ये रन हो गया है, तो ये बड़ा ही दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने इसको एडजस्ट नहीं किया है। तो मैं पहले थोड़ा सा इसको बता देती हूँ, इमेज ही है ये करके। तो 50% ही हम लेंगे, 50% से अच्छा ही दिखाई देता है इमेज। तो एरर मैं इसलिए बता रही थी आपको, ताकि आपको आपके इसमें एरर 100% आएगा, एक बार तो ही आएगा। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसीलिए मैं आपको वहां से इसे बता रही थी। तो देखो अभी भी क्या हो रहा है, ये हमें जो इमेज है हमारी, वो इमेज तो आई है, बट उसको विड्थ स्पेलिंग मिस्टेक होने के कारण हो जाता है पूरा, WIDTH, विड्थ। तो देखो इमेज आ गई है, और वो इमेज जो है बहुत छोटी सी दिखाई दे रही है हमें। परसेंटेज में लगाया था मैंने, ऐसे ही करके छोड़ देते हो पिक्सल में हो जाता है, और अगर परसेंटेज देते हो तो आपको इमेज बड़ी इसमें आती है। तो देखो इस तरह से इमेज आ गई है। तो मैंने बताया ये जो सेकंड तरीका है वही आपका यूज होने वाला है बहुत। तो आपको कैसे करना है, ध्यान रखने वाली बात बहुत है, इम्पोर्टेंट बात है ये। पहले फोल्डर का नाम लिखिए, फिर वो दूसरा फोल्डर का नाम लिखिए, फिर उसमें जो इमेज है वो नाम लिखिए, फिर उसका जो एक्सटेंशन है वो दीजिएगा। तो इस तरह से ये होता है। और फिर आप जो भी आपको कैसे इमेज कहाँ रखनी है वो आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अब आपने इमेज सीख लिया है कि कैसे आप इमेज को लगा सकते हो, और कैसे आप इमेज को रख सकते हो। अब मैं आपको क्या बताऊंगी, जो हमने नेक्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट वाले चैप्टर में आएंगे, 8 वाले चैप्टर में, 8 वाले चैप्टर में, जो कि था इमेज। अब आपको इमेज पता है कैसे लगाना है, फिर आप उसको इमेज लगा के उसको स्क्रोलिंग से कैसे स्क्रोल करा सकते हो, वो हमने इस वीडियो में देखेंगे। लेक्चर 9 कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे मैंने CSS की 2 प्रॉपर्टीज लिखी रखी थी, ताकि आपको मैं बता सकूं इमेज पे अगर आप कर सकते हो तो कैसे हमारी इमेज अट्रैक्टिव दिखती है। बट ये CSS का